तो दर्शकों, जल्दी ही हम फरवरी के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारी मासिक राशि फल श्रृंखला की भी हमने शुरुआत कर दी है। हमने अब तक आपको 4 राशि के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में, यानी सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, किस प्रकार से आपको उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, शिक्षा करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसे रहेगा 2025 फरवरी का महीना आप लोगों के लिए, प्रेम संबंध के लिए किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी आप लोगों के बीच में, साथ ही विवाहित दंपति के लिए भी कैसा रहेगा, साथ ही को ज्योतिष प्रमाणिक हो पाए तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि सिंह राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश सूर्य आपके छठे भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि के साथ चंद्रमा अपनी गोचर की शुरुआत करेंगे और राहु जो है शुक्र के साथ गोचर करते नजर आएंगे आपके अष्टम भाव में। यहाँ पे शुक्र की जो अवस्था है वो हो चुकी है। द्वितीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में आपके मंगल गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल भी वक्री अवस्था में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, आपके लिए काफी राहत वाली बात होगी। बुध 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि बुध जो है छठे भाव से निकल के आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शनि के साथ इनकी युति रहेगी। उसके अगले दिन आपके लग्नेश सूर्य भी अपने राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी कुंभ राशि में सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य की जो युति रहेगी वो शनि और बुध के साथ रहेगी। इसके अलावा मंगल जो है 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो ये काफी राहत वाली बात रहेगी। साथ ही मंगल भी बृहस्पति की तरह काफी लंबे समय से वक्री अवस्था में थे। हालांकि ये आपके द्वादश भाव में चले गए थे, फिर ये पीछे की गति में आए और ये आपके एकादश में पुनः प्रवेश कर गए। तो मंगल 24 फरवरी को मार्गी होंगे और बुध 27 फरवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव में। यहाँ पे जो बुध की अवस्था नीच होगी, साथ ही नीच भंग भी होगा, क्योंकि यहाँ पे राहु और शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो लग्नेश छठे भाव में गोचर करें बुध के साथ, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमी देखने को मिल सकती है। खान पान उचित ना होने की वजह से कमजोरी, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम, हड्डियों के रिलेटेड समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके जो दशम भाव में गोचर करेंगे, दृष्टि चतुर्भाव में पड़ रही है और जो हृदय के मरीज है, खासकर इन शुरुआत में हम कर कहें तो पहले मध्य की अगर हम बात करें तो फरवरी के, आपको तब तक काफी सावधान रहना है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो काफी आपको सावधान रहना है। साथ ही कुछ पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, स्लो डाइजेशन या कुछ फूड पॉइजन की समस्या भी देखी जा सकती है। और यदि शुगर की समस्या तो इसमें भी काफी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा हम समझे तो जो मंगल है आपके एकादश भाव में गोचर करें, वक्री अवस्था में है, तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी आपके जो है पंचम भाव में भी तो पड़ रही है, साथ ही आपके द्वितीय भाव में भी पड़ेगी। तो खान पान में काफी आपको सावधानी बरतनी होगी। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपको कोई ना कोई नुकसान देखना पड़ सकता है। वाणी में तीव्रतापन, क्रोध में अधिकता, अधीरतापन, ये कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे आपके लग्नेश सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे मध्य फरवरी के बाद, राहत तो मिलनी शुरू होगी। बृहस्पति मार्गी होंगे, मंगल मार्गी होंगे, बुध भी यहाँ पे आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो पहले से काफी आपको कह सकते हैं कि रिलीफ देखने को मिलेगा, राहत देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे हम समझे तो आपके जो सूर्य है, अभी जो लग्नेश इनकी युति रहेगी शनि के साथ, और थोड़ा सा आपको विरोधाभास अपने आसपास के माहौल में देखने को मिलेगा, स्वयं के भीतर देखने को मिलेगा और संघर्ष की काफी लंबी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 1 महीना, उसके बाद फिर सूर्य आपके अष्टम भाव में आएंगे राहु के साथ, तब 1 महीना। तो ये जो 1-2 महीने हैं आपके, अगर फरवरी, मार्च और मध्य अप्रैल तक की हम बात करें तो थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव से काफी बड़ा रह सकता है, काफी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखना है। आपके स्टेटस में, अपने बारे में, अपनी छवि के बारे में आपको काफी कॉन्शियस रहना है। कोई ब्लेम इत्यादि लग सकता है, ये भी संभावना आप अगले आने वाले 1-2 महीने में देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको काफी सावधान रहना है। मध्य फरवरी के बाद काफी राहत आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपको समझ आएगा। साथ ही
बुध का अष्टम भाव में आना शुक्र के साथ और कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि इसकी नीच अवस्था के बाद नीच भंग का योग भी होना, तो थोड़ा सा इस बार इसको हम इस प्रकार से समझिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिसमें आप असहज महसूस कर सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर सकते हैं, कुछ समस्या देख सकते हैं, लेकिन फिर आप उस समस्या से बाहर भी निकलेंगे। तो आप अपनी हिम्मत, अपना साहस, अपना कॉन्फिडेंट, अपना धैर्य बना के चले। इन सब की जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली है। शिक्षा करियर क्या कैसे रहेगा फरवरी का महीना आपके लिए? तो देखिए, पंचमेश के जो स्वामी है बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। स्थिति तो काफी अच्छी बनी हुई है, पर यहाँ पे बृहस्पति एक तो शत्रु राशि में, दूसरा वक्री अवस्था में है, और जो आपके दशमेश है वो आपके अष्टम भाव में उच्च अवस्था में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, कुछ अच्छे ऑफर्स आपको पढ़ाई को लेकर, फील्ड को लेकर, चयन में आप विकल्प में कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ गलत चयन कर सकते हैं। इसमें आपको सावधानी बरतनी, जो चीजें आपको सामने दिख रही है जरूरी नहीं कि वैसे ही आपको वास्तविक स्थिति में देखने को मिले। कंपटीशन में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट भी कुछ बात बनने में समय लग सकता है, प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिले हैं, या कुछ आप नया करियर की शुरुआत आपने कर ली है, तो आप कह सकते हैं कि ये स्थिति आपके लिए सामान्य ही रहने वाली है। कुछ प्रयास और संघर्ष आपको थोड़ा अधिक करना पड़ सकता है। कई बार काम में आपकी दिलचस्पी भी खत्म हो सकती है। कुछ रुकावट, अवरोध देखने को मिल सकता है, या अचानक काम करते करते आपको कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो काम को बीच में छोड़ना पड़ सकता है। तो ये कुछ अवरोध, कुछ रुकावट, कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं, तो इससे आपको आगे बढ़ना होगा। देखिए, जब तक का दशमेश आपके अष्टम भाव में गोचर करे, कहीं ना कहीं रुकावट आपके लिए बनी रह सकती है, एक समस्या कारण बना रह सकता है। तो इसमें थोड़ा निकलने में समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप जल्दी से बाहर निकलेंगे। जैसे शुक्र जो आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आप स्थिति पहले से बेहतर पाएंगे। बृहस्पति 4 फरवरी के बाद वक्री अवस्था से बाहर हो जाएंगे, तो ये आपके लिए काफी राहत वाली बात हो सकती है। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से कार्य क्षेत्र में जो काम कर रही है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया है कि आपकी दशमेश अष्टम भाव में शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो है उच्च अवस्था में है। देखिए, उनकी अवस्था बेशक उच्च की है, पर अष्टम भाव का जो अष्टम भाव का जो दुर्गुण है, उसका भी उनको सामना करना पड़ेगा। दशमेश का संबंध जब भी अष्टम भाव से होता है, कहीं ना कहीं रुकावट, अवरोध या ब्रेक देखने को मिल सकता है। काम में परिवर्तन देखा जा सकता है, या काम में कुछ आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्स्ट्रा आपको काम सौंपा जा सकता है, या कुछ क्रिएटिविटी में आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ आइडियाज आपके जो कारगर साबित हो सकते हैं। दोनों संभावनाएं हम देखकर चल रही हैं, पर यह मुख्य तौर से अगर समझे तो रुकावट और अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। आप कुछ इसी संदर्भ में आप कुछ गलत डिसीजन ले ले, तो ये आपको उससे बचना होगा। इसके अलावा केतु क्योंकि द्वितीय भाव में रहेंगे, तो वाणी आपकी कहीं ना कहीं अवरोध रह सकती है। अपनी बात को व्यक्त करने में आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, या कुछ आप समस्या महसूस कर सकते हैं। अपनी बात को व्यक्त करने का एक हेजिटेशन देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ इन छोटी मोटी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। बुध का आपका अष्टम भाव में राहु और शुक्र के साथ युति होना लगभग मास के अंत की अगर हम बात करें, तो देखिए अभी ये आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी विपरीत रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है, या आपकी बात का कोई गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। तो ये भी एक संभावना बनी हुई है। और दूसरी बात ये कि आपकी इन्वॉल्वमेंट अपने किसी कलीग या सहकर्मी के साथ कुछ जरूरत से ज्यादा रह सकती है। उनके कारण भी कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, या उनकी वजह से आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। तो अपनी एक लिमिटेशन बना के चलें, उतना ही आप किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाएं जितना जरूरी है। अन्यथा बिना मतलब के किसी के साथ किसी काम में इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा। आप अपने काम में स्वयं इतना व्यस्त रहें कि आपको फुर्सत ही ना मिले कि आप किसी के काम में कुछ दखलंदाजी दें, या कुछ परामर्श या सलाह दें। इसके अलावा अगर हम बात करें नई जॉब के लिए आप प्रयास करें, तो उसमें शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसे रहेगा, इसे समझते हैं हम। सप्तम भाव में सप्तमेश गोचर कर रही है, तो शुरुआत थोड़ी आपके लिए टेंस्ड हो सकती है। चंद्रमा की यहाँ पे युति रहेगी शुरुआत में, तो एक दो दिन हम कह सकते हैं थोड़ा सा आपके लिए टेंस रह सकता है। कुछ आप कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। गलत फहमी इन द सेंस कि आप कुछ गलत आकलन कर सकते हैं, जो कि वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अलग होगा। तो इसके बारे में जानकारी आपको जल्दी ही पता लगेगी। अच्छा, अब अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, तो उसमें आपको मास के अंत तक कुछ स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी दूसरे सप्ताह से कुछ अच्छे आपको रिस्पांस मिलने शुरू होंगे। कुछ स्टेबिलिटी, ठहराव या विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा द्वितीय भाव में जो केतु गोचर करे, तो शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, या उसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या सामान्य परिणाम से कुछ कम ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये जो समय आपके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं है।
इसके अलावा जैसे ही आपके लग्नेश आपके सप्तम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट थोड़ी सी आपको करनी पड़ सकती है। पर आपको किसी भी प्रकार के निवेश के लिए यदि आप बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप आगे के लिए टाल दें, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में कोई गलत जगह निवेश करें। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इंतजार करें। अच्छा, अगर आप विदेश के लिए प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता आपका इंतजार करिए। विदेश से अगर आप डील करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट आप करते हैं या उनके साथ तो आपके कोई बिजनेस है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। पूरा फरवरी का महीना आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। आपकी नेगोशिएशन स्किल काफी उभर कर सामने आएगी। कुछ क्रिएटिविटीज या आपके आइडियाज कुछ पसंद आ सकते हैं, साथ ही कुछ एक बढ़िया डील आप प्राप्त कर सकते हैं। तो विदेश के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, प्रेम संबंध की अगर हम समझे आपकी बात, तो अगर लव रिलेशनशिप की, तो देखिए पंचमेश बृहस्पति वक्री अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से भाव भावतम को भी अगर हम देखें तो यहाँ से जो पंचम भाव से जो बृहस्पति छठे भाव में आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में कोई झगड़ा या कुछ गलतफहमी जो लंबे समय से चल रही है उसको सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो समस्या सुलझेगी, थोड़ा समय तो लगा और आगे भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी कि आप एक दूसरे की तरफ कह सकते हैं कि आप शुरुआत कर सकते हैं, एक पहल कर सकते हैं। साथ ही अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि आप लोग के बीच में जो गलतफहमी हो दूर हो, एक प्रकार के सामंजस्य बने, एक प्रकार का तालमेल बने, एक प्रकार की समता बने। इसका भी आप प्रयास करते नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको पार्टनर की तरफ से भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। कुछ बात में, कुछ टर्म्स में आप एक दूसरे को समझना चाहेंगे, एक दूसरे को समय देना चाहेंगे। तो मध्य फरवरी तक की अगर हम बात करें तो उसके बाद जो सिचुएशन है वो आपके लिए संभलती नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस बना उसमें भी कमी नजर आएगी। कम्युनिकेशन की स्टार्ट हो सकती है। अभी जो नो कम्युनिकेशन जोन बना हुआ है, बहुत ही कम्युनिकेशन में कमी बनी हुई है, उसमें भी आपको गति देखने को मिलेगा। विवाह की चर्चा थोड़ी आप चला सकते हैं मध्य फरवरी के बाद, और वैसे ही जनरली विवाह की चर्चा चल रही है तो देखिए आप चर्चा तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको कंफर्म होने में, फाइनल होने में समय लग सकता है, उतनी जल्दी हो नहीं पाएगी। देखिए, जब भी सिंह लगन की बात करें या कर्क लगन की बात करें तो ये जो हम फर्स्ट हाउस यानी प्रथम घर जो है लगन का होता है, उसके जो सामने का जो घर होता है सप्तम भाव, वो आपके जो है लाइफ पार्टनर का होता है। तो यहाँ पे जो दो विरोधाभास राशियां हैं जिसमें सिंह राशि और आपकी जो है शनि की ये राशि है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में संबंध में एक प्रकार की तारतम्यता की कमी देखी जा सकती है। तो कई बार देखा गया कि सिंह लगन के जातक है या कर्क लगन के जातक है, इनके जो विवाह जीवन है, विवाहित जीवन है, वो थोड़ा टेंस्ड रहता है, संघर्षपूर्ण रहता है। विवाह होने में दिक्कत होती है, विवाह में होने में विलंब देखा जाता है, विवाह जल्दी हो जाता है तो एक प्रकार से मेच्योरिटी गेन होने में समय लगता है। तब तक कई समय निकल जाता है कि आज का जो समय है, आज का संदर्भ यदि हम समझे तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो गया है आज के समय में एक विवाह का टिकना। एक तो यह बात करें सूर्य की, तो सूर्य कहीं ना कहीं ईगो का कारक है। शनि के भीतर उदासीनता देखी गई है, तो दोनों की एनर्जी मिसमैच होती है। शनि जहाँ पे एक ठंडा ग्रह है तो सूर्य एक गर्म जो ग्रह है, तो दोनों के बीच में एक प्रकार से एनर्जी की विपरीतता होना भी एक प्रकार का जो है संबंध में गिरावट को लाता है। तो एनर्जी मिसमैच होने से एक दूसरे के संपर्क में आना, दूसरे को संबंध बनाना, एक इस प्रकार के दूसरे के साथ रहना या विचार विमर्श करना, कहीं ना कहीं इसमें बहुत कमी देखी जा सकती है, विरोधाभास देखा जा सकता है। तो यही कारण होता है कि यहाँ पे विवाह की सुख में थोड़ी दिक्कत आती है। अब यहाँ पे सूर्य का आपके सप्तम भाव में होना शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि शुरुआत में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो विवाह जो संबंध है उसमें फाइनल होने में थोड़ा समय लग सकता है, या आप कह सकते हैं कि बात आगे के लिए टल सकती है। कुछ यही हाल समझेंगे हम विवाहित दंपत्ति के लिए कि, तो क्योंकि यही समस्या देखने को मिल सकती है। शनि के अभी फिलहाल आपके सप्तम भाव में गोचर करें, जल्द ही सूर्य आपके लग्नेश आपके सप्तम भाव में आएंगे। जितना आप कोशिश करेंगे अपने जीवन साथी को समझने की, उतना ही आप लोग के बीच में गलतफहमी देखी जा सकती है, उतना ही डिफरेंसेस, उतना ही कंफ्यूजन, उतना ही विरोधाभास आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। एक कॉपरेशन होने के बावजूद भी कहीं ना कोई गलतफहमी भी देखी जा सकती है, क्योंकि बुध भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो आप ज्यादा प्रयास ना करें, जो स्थिति है उसको जस की तस बनी रहने दें, अपनी तरफ से क्लैरिटी बना के चले, कुछ मौका आप सामने वाले व्यक्ति को दे, जल्दबाजी ना दिखाएं, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी ना रखे तो बेहतर रहेगा। तो यही एक समय रहेगा जब आपको अपनी पेशेंस दिखाना, अपना धैर्य दिखाना है। संतान प्राप्ति के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे सप्ताह से अच्छे जो समय आपका शुरू होगा, तो अब संतान प्राप्ति के लिए काफी उपयुक्त रहेगा। संतान से भी आपको संतोष प्राप्त होगा। उपायों की बात कर लेते हैं, तो आप सूर्य का उपाय जरूर करें, क्योंकि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद सप्तम भाव में आएंगे तो सूर्य देव को नित्य अर्घ्य देना है, स्नान आदि निवृत्ति होने के बाद। उसके अलावा आप तांबे के लोटे में जल दे सकते हैं। इसके अलावा सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी खुद के स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका
भय दूर होता है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल बना रहता है। इसके अलावा आप शनि संबंधी वस्तु का दान कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को आप चाहे तो पीपल के वृक्ष में सरसों के दीपक जला सकते हैं और गरीब आदि जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनका आप सेवा करें, उनकी मदद करें, उनका यथोचित उनको दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो ये उपाय आप निरंतर करते रहें, आपको निश्चित तौर से लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।